गाइस हमारे मोबाइल पर मेरे संग नाचो गाओ आया। गाइस हम जा रहे हैं बर्फ लेने, देखते हैं हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। पीर की गली में दिखाया था, आज भी हम ट्राई कर रहे हैं कि सिंथन टॉप पे आपको ये चलते हैं। बादल की आवाज़ सुन रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है। ये देखिए गाइस हमारे पीछे, ये देखिए मेरे जैकेट पे, देखिए गाइस, ये देखिए, और ये यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए, वादियाँ देखिए, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से हम लोग रुक गए और यहाँ से ऊपर नहीं गए क्योंकि बहुत ठंड बढ़ रही थी और बर्फ़ भी गिरना ज़्यादा शुरू हो गया था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती किया, फ़ोटो शूट किया और टाइम कम होने की वजह से हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। तो हम लोग यहाँ से फ़ोटो शूट कराने के बाद वापस निकल गए। और यहाँ पे रुकने की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद यहाँ से सभी को रिटर्न होना होता है क्योंकि ये कश्मीर की सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है। यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा चिली होता है और कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे विजिटर सिर्फ 4 बजे तक ही रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें रिटर्न होना होता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस था और हम लोग का मन भी नहीं भरा था, लेकिन फिर भी हमें जाना था क्योंकि हम सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी और आपा और भाईजान बुला भी रहे थे कि चलो यहाँ से फटाफट निकला जाए क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ख़राब हो रहा था और 4 बजने वाला था, इसलिए हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन हम लोग थोड़े से दुखी होकर जा रहे थे क्योंकि हम लोग बर्फ़ नहीं देख पाए थे जिसके लिए हम लोग आए थे। बारिश होने की वजह से हम लोग ऊपर नहीं चढ़े और बर्फ़ नहीं लेके आए, लेकिन वो सब देखने के लिए हम दोबारा विजिट करते हैं सिंथन टॉप पे और वो व्लॉग भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस ये बादल है, बादल के अंदर चल रहे हैं हम लोग, चारों तरफ बादल। ये 12,500 फीट पे हम सबसे टॉप, कश्मीर के सबसे टॉप पे हैं हम, सबसे हाईएस्ट हिल है ये सिंथन टॉप। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा रोड पे। गाइड और ये नन्हा गाइड काम नहीं कर रहा, पीछे बैठी गाइड का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। देखिए और इधर भी है, प्यासा भी होगा गाइड के पेरेंट्स। और हम लोग यहाँ पर बातें करते हुए चले जा रहे थे कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और छोटी छोटी ट्रैकिंग भी यहाँ की जा सकती थी, वो भी हम लोग यहाँ नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ज़रूर आएंगे और वेदर चेक करके आएंगे जिस दिन यहाँ का वेदर अच्छा होगा, ताकि हम आके यहाँ पे लॉन्ग टाइम स्पेंड कर सकें। साहब जो हम लोग को लेके उतर रहे हैं सिंथन टॉप से और हमारे को पायलट बैठे हुए हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं और हमारी नन्हे गाइड भी है। कर दो उसको, था बाहर निकालो, छोटा बच्चा है ना। हाँ बाहर निकालो, मुझे पैक मत करो। ये देखिए बर्फ हमारी गाड़ी पे लगातार गिर रहा है, ये देखिए बर्फ, और ये हम बादलों के बीच से। और हम सब बहुत भूखे थे इसलिए हम लोग वहाँ से फटाफट निकले कि नीचे आने के बाद जहाँ पे मौसम अच्छा होगा वहाँ हम लोग खाना खाएंगे। तो पूरे रास्ते हम लोग रास्ता देखते हुए जा रहे थे कि कहाँ पे मौसम सही हो जाएगा, फिर हम लोग रुक के खाना खाएंगे। लेकिन ये तो पहाड़ की बारिश थी, पहाड़ों पे बारिश इतनी जल्दी कहाँ बंद होती है। तो बहुत दूर चलने के बाद भी हम लोग को ये मौसम सही नहीं मिल रहा था कि कहीं बैठ के खाना खाया जाए। तो फिर हम लोग चलते रहे और रास्ते को एंजॉय करते हुए वेट करते रहे कि कहाँ मौसम सही होगा। तो बीच बीच में कहीं कहीं उतर के हम लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे सीन भी कैप्चर किए और बारिश बंद हो गई थी इसलिए। लेकिन कहीं खाने के लिए कोई अच्छा प्लेस नहीं दिख रहा था, इसलिए हम लोग चलते गए और बातें करते गए क्योंकि हमने आधे टाइम में देख लिया था कि 1-2 जगह थोड़ा हट टाइप का बना है जहाँ बैठ के खाना खाया जा सकता है। तो हम लोग वहीं पे पहुँचने का वेट कर रहे थे। बारिश तो रुक गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन वेदर आप देख सकते हैं कि बादल अभी भी ज़मीन पे ही है और बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। बस भूख नहीं लगी होती तो हम लोग शायद इतनी जल्दी यहाँ से रिटर्न भी नहीं होते।
और अगर मौसम ख़राब नहीं हुआ होता तो हम लोग अभी ऊपर और देर एंजॉय करते हैं। तो अगर आप में से भी कोई कश्मीर आने का प्लान कर रहा है तो अपनी लिस्ट में सिंथन टॉप को ज़रूर ऐड करें और ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार सिंथन टॉप। लेकिन यहाँ आने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो पहली ये कि जब भी आप यहाँ जाएं तो आप हाइड्रेटेड रहें, बिकॉज़ ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और सेकंड ये कि आप अपनी बेसिक एसेंशियल ज़रूर लेके जाएं, जैसे कि स्नैक्स, वाटर, वार्म क्लॉथ्स और बेसिक मेडिसिन तो आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए, बिकॉज़ मैंने पहले ही बताया कि ये 12,500 फीट पे है, इसलिए ये सब नेसेसरी है आपको ले जाना, बिकॉज़ इतने टॉप पे आपको कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। सो दैट जब भी आप जाएं तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें। और तीसरी ये कि हमेशा वहाँ जाने से पहले आप वहाँ की कंडीशन को चेक कर लें, क्योंकि जब भी वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो वहाँ के रास्ते को बंद कर दिया जाता है। और विंटर्स में सिंथन टॉप पास हमेशा क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। सो जाने से पहले आप हमेशा वहाँ की कंडीशन, वेदर सब चेक करके जाएं, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आपका ट्रिप परफेक्ट हो। और सिंथन टॉप पास उन लोगों के लिए परफेक्ट प्लेस है जो नेचर लवर हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं, पीसफुल प्लेसेस को लाइक करते हैं, तो उनको सिंथन टॉप पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। और जिनको फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पसंद है तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी ये परफेक्ट प्लेस है। बहुत ही सिनेरिक बैकग्राउंड है यहाँ पे। और जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है, जो लॉन्ग ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रैकिंग भी अवेलेबल है। अभी बादल बहुत ज़्यादा आ गए थे नीचे, जिसकी वजह से बहुत सारे पहाड़ हमें नहीं दिख पा रहे थे, तो उन पहाड़ों पे ट्रैकिंग किया जा सकता है। यहाँ पे आने के बाद शॉर्ट ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोगों ने भी एक छोटी सी ट्रैकिंग की, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जल्द ही अपने आने वाले व्लॉग में। और यहाँ पीछे भाईजान वेट करते करते सो गए कि कब कोई अच्छा सा प्लेस मिलेगा जहाँ हम बैठकर खाना खाएंगे, जो हम लोगों ने अपने साथ कैरी किया था। हम लोग पानी तो पी ले रहे थे, बट खाना खाने के लिए हमें कोई प्लेस चाहिए था जहाँ बैठकर हम लोग थोड़ी देर आराम से एंजॉय करके खाना खाते। तो बस हमारा इंतज़ार भी अब ख़त्म होने वाला था और थोड़ी देर में हम लोगों को एक बहुत अच्छी जगह मिली जहां हम लोगों ने खाना खाया। और जहां पे हम लोग रुके खाना खाने के लिए, वहां बहुत सारे ओपन हट्स बने हुए थे जहां बैठ के खाना खाया जा सकता था, बट बारिश होने की वजह से वो सारे चेयर टेबल भीगे हुए थे। तो वहाँ हमें एक बहुत क्यूट सी लेडी मिली जिन्होंने कहा कि आप हमारे इस छोटे से हट के अंदर बैठ के खाना खा सकते हैं और घर के जैसा लगेगा बिल्कुल आपको। ये लेडी है वही प्यारी आयशा, जिन्होंने अपना हट ऑफ़र किया हमें अपना खाना खाने के लिए। हम लोग घर से बिरयानी बना के लाए थे और यहाँ बैठकर हम लोग खा रहे थे। और ये उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी जो हमारे साथ बिरयानी का मज़ा ले रही थी और मेरे बालों के साथ खेल रही थी। और ये हम सब खाना खाते हुए, और ये भी एक यादगार मोमेंट रहा हम लोगों के लिए। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, यहाँ पर बैठ के खाना खाएं और इस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के साथ खेलें। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलें। और गाइस हम यहाँ सिंथन टॉप पे रुके हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए हम यहाँ पे रुक के खाना खाने के लिए रुके थे। ये छोटे छोटे हट हैं। ये देखिए, देखो कितना प्यारा बनाया है आपा। और ये लोग यहाँ पर छोटे छोटे हट्स बनाकर रहते हैं टूरिस्टों के लिए। और अक्टूबर मिड में ये लोग यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने गांव, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सिर्फ टूरिस्ट के लिए रहते हैं, उनके नाश्ते पानी के लिए। बिकॉज़ सिंथन टॉप हिल पे कुछ भी होटल और रेस्टोरेंट नहीं है, तो इसलिए ये लोग बीच बीच में छोटे छोटे ऐसे रेस्टोरेंट बना के रहते हैं और विंटर्स होते ही ये यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें एक बहुत अच्छा वाटरफॉल दिखा और हम लोग फिर से वहाँ रुक गए और एंजॉय करने लगे। और ये दोनों सबसे पहले जल्दी जल्दी वाटरफॉल के पास जाते हुए, हमें यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। वाटरफॉल लेके चलते हैं, एक छोटे से वाटरफॉल, ज़्यादा ऊपर नहीं जाओ, आगे। चलिए आपको दिखाते हैं वाटरफॉल। बहुत ही
ये है ये रास्ता इसका जाने का। आ जाओ इधर से, आ जाओ बेटा, मम आ जाओ आ जाओ। आना आराम से बेटा, चलो 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 चलो, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ। ये रहा, हम फॉल के पास आ गए हैं। और अब शुरू होती है हमारी मस्ती। पानी में खेलने के बाद अब हम लोग पानी के ऊपर डांस करने जा रहे हैं। I am a disco dancer, di 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 di. I am a disco dancer, di 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 di. जिंदगी तेरा गाना, मैं उसका दीवाना। ओ झूमो, ओ नाचो, ओ मेरे संग नाचो गाओ। I am a disco dancer, di 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 di. Oh, I am a disco dancer, di 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 di. और अब बारी आती है आपा की पानी में जाने की। चलो डांस करो। I am a disco dancer, du-du-du-du. I am a disco dancer, du-du-du-du. I am. पानी छुओ दोनों। वो लकड़ी जो है वो सीख कबाब है। ये तो कश्मीर है। तो ये थी हमारी मस्ती। और यहाँ मस्ती करने के बाद हम लोग वापस निकल गए घर की तरफ, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी और पहाड़ों पे शाम कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली आगे और भी अच्छी अच्छी कश्मीर की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।